नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर और महागठबंधन को छोड़कर बिहार में राजनीतिक संकट पर सस्पेंस खत्म कर दिया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस शामिल है। उन्होंने अब बीजेपी के साथ नवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही भाजपा के दो नेताओं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन में व्यापक फेरबदल कर दिया गया है। कई डीआईजी के साथ 11 जिलों के एसएसपी बदल दिए गए हैं। गृह विभाग की ओर से देर रात इस आशय का आदेश जारी किया गया था। लोकसभा चुनाव से पहले 2 अलग-अलग आदेश जारी कर 72 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। पीडी नित्या को एसएसपी डोडा का कार्यभार दिया गया है, तो वहीं एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम को एसएसपी किश्तवाड़ नियुक्त किया गया है। कश्मीर समेत जम्मू संभाग के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में शुक्रवार को तड़के हुई हिमपात ने प्रदेश के मौसम का रुख बदल दिया है। कश्मीर में सूखी सर्दी दूर हो गई है और आगे भी बर्फबारी के प्रबल आसार बन गए हैं। राजौरी पुंछ के रास्ते कश्मीर से जोड़ने वाला मुगल रोड बर्फबारी के चलते दूसरे दिन भी बंद रहा। मुगल रोड पर इस साल की ये पहली बर्फबारी है। तो वहीं जम्मू के लोगों को सूर्यदेव 2 दिन से लगातार राहत दे रहे थे, लेकिन आज फिर बादल छा गए हैं। ठंड फिर बढ़ गई है। केंद्र संस्कृति मंत्रालय के उप सचिव आईएएस डॉक्टर शाह फैजल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कई सुखद बदलाव आए हैं। कश्मीर में पिछले 4 साल में कोई भी युवा आतंकी संगठन से नहीं जुड़ा है और न ही राज्य में हड़ताल हुई। आज युवा राज्य से निकलकर अपने भविष्य को संवार रहा है, जिससे 2047 में विकसित भारत संकल्प में उसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। आईएएस डॉक्टर शाह फैजल इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने दिल्ली के विभिन्न संस्थानों में पढ़ाई कर रहे इन विद्यार्थियों से कहा कि देश को 2047 तक विकसित करने में उनका बड़ा योगदान होगा। भारतीय रेल ने कश्मीर को रेल नेटवर्क से देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के अपने प्रयास में एक और कदम आगे बढ़ाया है। रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग परियोजना में रामबन जिले के खड़ी से सुम्बड़ रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन का सफल ट्रायल किया है। इसमें देश की सबसे लंबी यातायात टनल T49 जो 12.75 किलोमीटर है, उससे होकर ट्रेन गुजरी और सुम्बड़ रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां भारत माता की जय के नारे लगे। ये ट्रायल सफल रहा है। आजाद डेमोक्रेटिक कल्चरल क्लब रेपोरा लाड गांधरबल ने कश्मीरी नाटक फुटपाथ का मंचन किया। इसका निर्देशन मासूम रमजान द्वारा किया गया। एडीसी के थिएटर स्टूडियो में बड़ी संख्या में लोगों ने नाटक का लुत्फ उठाया। प्रदर्शन की सभी गणमान्य व्यक्तियों, विशेषकर मुश्ताक अली खान ने सराहना की। ये रेपरेटरी अनुदान योजना संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के तहत एक फ्रेश रेपरेटरी ग्रांट प्रोडक्शन 2023-24 था। फुटपाथ नाटक में काम करने वाले कलाकारों ने अपने प्रदर्शन से सबका मन मोह लिया। असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान में किश्तवाड़ पुलिस ने 3 कुख्यात ड्रग तस्करों को पकड़ा है और हीरोइन जैसा 20 ग्राम पदार्थ बरामद किया गया, जो अवैध पदार्थों के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत है। जानकारी देते हुए एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने खुलासा किया कि एक गुप्त इनपुट के आधार पर और पिछले सुरागों की जांच के साथ मलीपथ किश्तवाड़ में स्पेशल नाके स्थापित किए गए। वाहनों और पैदल चलने वालों की जांच के दौरान नाका पार्टी ने शालीमार से किश्तवाड़ की ओर जा रही एक स्कॉर्पियो को रोका, जिसमें 3 लोग सवार थे। व्यक्तियों की तलाशी लेने और उनसे 20 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया गया। तीनों व्यक्तियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। कश्मीर के बांदीपुरा जिले में मल्टी कार पार्किंग के निवासियों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी हो रही है। अधिकारियों ने 5 करोड़ रुपए की लागत से इस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। जिले में कार पार्किंग की सुविधा न होने से स्थानीय दुकानदारों, यात्रियों को परेशानी होती थी। जाम लगने के साथ साथ वाहनों को दुकानों के आगे पार्क करके चले जाते थे। वहीं स्थानीय लोगों व दुकानदारों ने उम्मीद जताई है कि ये मल्टी कार पार्किंग का काम जल्द पूरा होगा और समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। साल के पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा
2 दिन पहले हम सभी देशवासियों ने 75वां गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया। हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं। हमारे लोकतंत्र के ये पर्व मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत को और सशक्त बनाते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि संविधान के 3रे अध्याय के प्रारंभ में संविधान निर्माताओं ने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी के चित्रों को स्थान दिया था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांधा है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग हल्के और भारी वाहनों के 2 तरफा यातायात के लिए खुला रहा। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वो दिन के समय जम्मू और श्रीनगर राजमार्ग और रामबन और बनिहाल पर यात्रा करें। रात को राजमार्ग पर यात्रा करने से बचें। रात के समय पत्थर गिरने का डर रहता है। कुछ स्थानों पर सिंगल लेन है, काम चल रहा है, वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। यातायात दोनों तरफ से खुला है, पर एहतियातन रात को सफर से बचें। पिछले कई दिनों से नियंत्रण रेखा एलओसी के पास वन क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं के बाद बीएसएफ को सतर्क रहने का आदेश जारी कर दिया गया है। बीती आधी रात को पुंछ के भाटाडूरिया के जंगल से आग की लिपटें निकलती दिखी। आग ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। सेना, वन विभाग मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं।